ओम शांति। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन का जो अंतिम सत्य है वो मृत्यु है और उस मृत्यु से आज तक कोई भी नहीं बच सका है। फिर चाहे वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण या श्री राम रहे हों या फिर कोई परमहंस या परम संत रहे हों, हर किसी को इस सत्य का सामना करना ही पड़ा है। तो आइए हम जानते हैं कि भगवान श्री राम को जब इस सत्य का सामना करना पड़ा तो उन्हें क्या स्थितियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि भगवान राम को ज्ञात हो चुका था जब उनकी मृत्यु का समय नजदीक आया और उन्हें ये भी ज्ञात था कि जो जन्म लेता है उसे मरना ही पड़ता है और यही इस जीवन का चक्र है, क्योंकि मनुष्य देह की भी सीमा और व्यवस्था होती है। तो जब श्री राम को ये ज्ञात हुआ कि उनकी मृत्यु का समय नजदीक है तो उन्होंने कहा कि हमको मुझ तक आने दो, बैकुंठ धाम जाने का समय अब हमारा आ गया है। लेकिन मृत्यु के देवता यम भी स्वयं अयोध्या में घुसने से डरते थे, क्योंकि उनको राम के परम भक्त और उनके महल के मुख्य प्रहरी हनुमान से बहुत डर लगता था। उन्हें पता था कि हनुमान जी के रहते श्री राम की मृत्यु आसान नहीं है। तो भगवान श्री राम इस बात को अच्छी तरह से समझ गए थे कि उनकी मृत्यु को अंजनी पुत्र कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे और वो रौद्र रूप में आ गए तो समस्त धरती कांप उठेगी। तो उन्होंने सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा से इस विषय में बात की और अपने मृत्यु के सत्य से अवगत कराने के लिए राम जी ने अपनी अंगूठी को महल के फर्श के एक छेद में से गिरा दिया और हनुमान जी से इसे खोजकर लाने के लिए कहा। हनुमान ने स्वयं का स्वरूप छोटा करते हुए, छोटा माना कि बिल्कुल एक भंवरे की तरह अपना आकार बनाया, एक शरीर लिया जो कि भंवरे का शरीर होता है, इतना छोटा शरीर लिया और अंगूठी को तलाशने के लिए उस छोटे से छेद में प्रवेश कर गए। वह छेद केवल छेद नहीं था बल्कि एक सुरंग का रास्ता था जो पाताल लोक के नागलोक तक जाता था। हनुमान नागों के राजा वासुकी से मिले और अपने आने का उन्होंने कारण बताया। वासुकी हनुमान को नागलोक के मध्य में ले गए जहाँ पर ढेर सारी अंगूठियों का ढेर लगा था। वहाँ पर अंगूठियों का जैसे पहाड़ लगा हुआ था, इतनी सारी अंगूठियां थी और वहाँ वासुकी ने हनुमान जी को ले जाकर कहा कि यहाँ देखिए, आपको श्री राम की अंगूठी अवश्य ही मिल जाएगी। तो जब वासुकी ने ये कहा तो हनुमान जी ने जैसे ही देखा इतनी ढेर सारी अंगूठियों को तो वो सोच में पड़ गए कि वो कैसे श्री राम की अंगूठी को ढूंढ पाएंगे। यह तो भूसे में सुई ढूंढने जैसा उनके लिए था, लेकिन उन्हें राम जी की आज्ञा का पालन करना ही था। तो राम जी का नाम लेकर उन्होंने अंगूठी को ढूंढना शुरू कर दिया। आप सौभाग्य कहें या राम जी का आशीर्वाद या कहें हनुमान जी की भक्ति, उन्होंने जो पहली अंगूठी उठाई वो राम जी की ही अंगूठी थी। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। वो अंगूठी लेकर जाने को हुए तब उन्हें सामने दिख रही एक और अंगूठी जानी पहचानी सी लगी। जब हनुमान जी ने देखा कि ये तो जानी पहचानी सी है तो उस अंगूठी के पास गए और वे अंगूठी को देखते ही आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि दूसरी अंगूठी भी ठीक वैसी ही थी जैसी श्री राम की उन्होंने पहली अंगूठी उठाई थी। इसके बाद तो वो एक के बाद एक अंगूठियां उठाते गए और हर अंगूठी श्री राम की ही निकलती रही। अब उनकी आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी। उन्होंने कहा कि वासुकी, यह प्रभु की कैसी माया है, यह क्या हो रहा है, प्रभु क्या चाहते हैं। तो वासुकी मुस्कुराए और बोले कि जिस संसार में हम रहते हैं वो सृष्टि व विनाश के चक्र से गुजरती है, जो निश्चित है, जो अवश्यंभावी है। इस संसार के प्रत्येक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है। हर कल्प के 4 युग या 4 भाग होते हैं और हर बार कल्प के दूसरे युग में अर्थात त्रेता युग में राम अयोध्या में जन्म लेते हैं। एक वानर इस अंगूठी का पीछा करता है और यहाँ आता है और हर बार पृथ्वी पर राम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए यह सैकड़ों हजारों कल्पों से चली आ रही अंगूठियों का ढेर है। सभी अंगूठियां वास्तविक हैं, सभी श्री राम की ही हैं। अंगूठियां गिरती रही हैं और इनका ढेर बड़ा होता रहा। भविष्य के रामों की अंगूठियों के लिए भी यहाँ पर्याप्त स्थान है। जब हनुमान जी ने ये बात सुनी तो वो एकदम से शांत हो गए और वो तुरंत समझ गए कि उनका नागलोक में प्रवेश और अंगूठियों के पर्वत से साक्षात्कार कोई आकस्मिक घटी घटना नहीं थी, बल्कि यह प्रभु राम का
उनको समझाने का मार्ग था कि मृत्यु को आने से रोका नहीं जा सकता। मृत्यु को आने से कोई भी आज तक किसी को रोक नहीं पाया। राम मृत्यु को प्राप्त होंगे ही, पर राम वापस आएंगे, यह सब फिर दोहराया जाएगा और यही सृष्टि का नियम है और हम सभी इस नियम में बंधे हुए हैं। संसार समाप्त होगा, लेकिन हमेशा की तरह संसार पुनः बनता है और राम भी पुनः जन्म लेंगे। तो इस कहानी का, इस जो घटना का उद्देश्य है वो यही है कि हर किसी को मृत्यु को प्राप्त होना है। तो मृत्यु में फिर शोक कैसा, क्योंकि जो भी इस दुनिया से गया है उसको दोबारा पुनः वापस इस दुनिया में आना है। अगर मृत्यु हुई है तो जन्म निश्चित है और जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है और इस जन्म मृत्यु के बीच के खेल को ही जीवन कहते हैं। और इस जीवन को जिसने भी समझ लिया वो मृत्यु से कभी भी डरेगा नहीं, भयभीत नहीं होगा और हमेशा श्रेष्ठ कर्म करेगा, कभी भी गलत मार्ग पर नहीं जाएगा। थैंक यू। ओम शांति।